अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं मुख्यतः एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम के बारे में, जिसे हम एटीएजीएस के नाम से जानते हैं। एटीएजीएस भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यह भारतीय थल सेना के आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के दृष्टिकोण से भी एक विशेष स्थान रखती है। लेकिन इसी बीच एटीएजीएस प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। इस समय डीआरडीओ की तरफ से एटीएजीएस का हल्का और ज्यादा मोबाइल वेरिएंट जो है ये अपने ट्रायल के लिए तैयार हो रहा है। जी हाँ, डीआरडीओ ने एक बड़ा डेवलपमेंट माइलस्टोन अचीव किया है, जहां पर उन्होंने जो इंटरनल ट्रायल्स हैं उनको लेकर ये कहा है कि इस नए एटीएजीएस के वेरिएंट का जो इंटरनल ट्रायल है ये 2026 के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने इस मामले पर बात करते हुए मीडिया से बताया कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारतीय थल सेना की तरफ से जो फीडबैक उनको मिले हैं उनको काफी गंभीरता से ले रही है और उन्हीं फीडबैक के आधार पर जो कार्य है वो किया जा रहा है। और ये जो हल्का और कम वेट वाला वेरिएंट है, बेसिकली ये भारतीय थल सेना की उस स्पेसिफिकेशन को मीट करने के लिए विकसित किया गया है, जहां पर भारतीय थल सेना को 15 टन या उससे कम वजन वाली जो एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है वो खरीदनी है। और अगर हम करंट एटीएजीएस की बात करें, जो कि इस समय अपने टेस्ट को पूरा कर चुकी है, तो उसका वजन 18 टन है। यानी जो रिक्वायरमेंट है भारतीय थल सेना की उससे 3 टन वो ज्यादा है। अब की कंपोनेंट यहाँ पर जो रीडिजाइन किए गए हैं सिस्टम में, उनको लेकर के भी डीआरडीओ की तरफ से बात करी गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने बहुत सारे जो की कंपोनेंट्स हैं उनको रीडिजाइन किया है, उनमें जो मटेरियल्स है उनको एडवांस किया है, ताकि जो वेट रिडक्शन मेजर है वो अप्लाई किए जा सके। और ऑलरेडी ये चीज़ें हमारे पक्ष में हैं और उन्हें वैलिडेशन के थ्रू अभी गुजारा जा रहा है। सोर्सेज ने ये भी इंडिकेट किया है कि ये जो नए इंजीनियर पार्ट्स हैं ये 2026 की शुरुआत से आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद इनकी जो असेंबली है प्रोटोटाइप में वो भी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो इंटरनल ट्रायल्स हैं ये 2026 के अंत तक शुरू कर दिए जाएंगे। और एक बार फिर से ये जो एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है इसको इसका एक नया नाम मिलेगा और वो नाम होगा एडवांस लाइट टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, यानी एएलटीजीएस। जी हाँ, अभी तक हम जिसको एटीएजीएस के नाम से जानते हैं उसको एक नए नाम से संबोधित किया जाएगा, जो कि होगा एडवांस लाइट टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। और ये इंटरनल टेस्टिंग के बाद जो यूजर ट्रायल है उस पर गुजरेगा और उसके बाद भारतीय थल सेना के ऊपर ये होगा कि वो इस प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करते हैं या नहीं। अगर हम एएलटीजीएस की बात करें तो इसमें बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल और परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशंस हैं वो किए गए हैं, लेकिन इसके जो कोर एडवांटेजेस हैं उनको अभी भी रिटेन किया गया है, जो कि हमें एटीएजीएस प्लेटफॉर्म में देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा नोटेबल चेंजेस जो हमें देखने को मिले हैं एटीएजीएस प्लेटफॉर्म में वो है इसमें रेड्यूस 23 लीटर चैम्बर, और इसके साथ इसमें हमें जो लाइटर बैरल प्रोफाइल है वो भी देखने को मिलती है, जो कि वेट सेविंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एडिशनली इस सिस्टम में ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव को एम्प्लॉय किया गया है ताकि रिलायबिलिटी को इन्हेंस किया जाए और जो मेंटेनेंस डिमांड है ट्रेडिशनल हाइड्रोलिक सिस्टम की तुलना में उसको कम किया जाए। और यहाँ पर जो पोटेंशियल ऑर्डर बुक है वो तो डीआरडीओ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। डीआरडीओ का ये मानना है कि सीनियर ऑफिशियल्स ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि एक बार जैसे ही एएलटीजीएस अपने को प्रूव कर लेती है, सारे टेस्ट को पूरा कर लेती है, तो अगले 15 वर्षों में तकरीबन 1200 जो गन्स हैं इनका जो ऑर्डर है वो प्लेस किया जा सकता है। जी हाँ, जो ऑर्डर रिक्वायरमेंट है ये 400 गन से शुरू होकर के 1200 गन तक जाएगी और ये सारी चीज़ें डीआरडीओ की तरफ से ही पूरी होंगी। तो हम यहाँ पर डीआरडीओ को शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि डीआरडीओ इस प्रोग्राम को काफ़ी अच्छे से पूरा करेगी और भविष्य में हमें जो एडवांस लाइट आर्टिलरी गन सिस्टम है ये देखने को मिलने वाले हैं। आपकी इसके लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं रूस के बारे में। कल अचानक से रूस ने SU-57 के साथ पूरे दुनिया को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया, क्योंकि अभी तक जो रूस अपने SU-57 के लिए AL-41 इंजन पर डिपेंडेंट था, वहां पर कल रूस की तरफ से एक वीडियो जारी करके एक नई अपडेट साझा करी जाती है। और ये अपडेट रूस से ज़्यादा भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। रूस ने कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन को प्राप्त किया है, जहां पर SU-57 प्रोग्राम के एवोल्यूशन में एक नया अध्याय रूस की तरफ से ऐड किया गया है। रूस ने अपने T-50/2 जो उनका प्रोटोटाइप है उसमें पहली बार 177S जो टर्बोफैन इंजन है इसको यूज किया है। जी हाँ,
प्रोडक्ट 177S टर्बोफैन इंजन जो है या 177 टर्बोफैन इंजन जो है बेसिकली ये एयरक्राफ्ट के जो लेफ्ट इंजन बे है उसमें इंटीग्रेट किया गया था और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी गैप है उसको फिल करने के लिए यूज़ किया गया है। और सबसे खास बात तो ये है कि अभी तक एक्चुअल एयरक्राफ्ट में इस इंजन को वैलिडेट किए ना किए जाने की जो खबरें थी वो सामने आ रही थी, लेकिन रूस ने उन खबरों को भी जो यहाँ पर खंडित है वो कर दिया है और इस समय इसको अलग-अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। आमतौर पे जब भी प्रोडक्ट 177 की बात होती थी, तो इस इंजन को लेकर लोग यही कहते थे कि ये अभी फाइटर जेट में टेस्ट किया गया इंजन नहीं है, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता। ऑन पेपर क्या है, ऑन पेपर तो कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन रूस ने सबका मुँह बंद करवा दिया है और इस टेस्ट के बाद से जो एक्सपोर्ट पिच है भारत के सामने इस जेट की, वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है। अगर हम 177 सीरीज़ की बात करें, तो इस इंजन का जो एक्सपोर्ट रेडी वेरिएंट है वो है प्रोडक्ट 177S, जो कि एरो इंडिया 2025 में दिखाया भी गया था और ये भी कहा गया था कि अगर भारत चाहे तो SU-57 में इन इंजन्स को इंटीग्रेट करके भारत को ऑफर किया जा सकता है। और उस दौरान इसने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी बटोरा था। हालांकि माना जा रहा है कि ये कुछ और नहीं बल्कि AL-41 का ही एक डेरिवेटिव है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस अपग्रेड के साथ हमें देखने को मिलता है। हालाँकि आपको बता दें कि अभी जो 177 सीरीज़ के इंजन है, ये और लगातार टेस्ट से गुज़रेंगे और उसके बाद ही ये देखा जाएगा कि ये कितने रिलायबल हैं और ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट में इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन एक चीज़ तो सत्य है कि रूस ने SU-57 प्लेटफ़ॉर्म को सिलेक्ट करके इस इंजन को टेस्ट किया है, जो कि कहीं न कहीं जो पोटेंशियल बायर्स हैं, उनके सबसे बड़े कंसर्न को काउंटर करता है और वो है इन एयरक्राफ्ट्स में इंजन को इंटीग्रेट करना और इनको टेस्ट करना और इनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। हालाँकि प्रेज़ेंट में अगर हम बात करें, तो SU-57 जो वाइडली ऑपरेट किए जा रहे हैं, ये अपग्रेडेड AL-41 इंजन से ये ऑपरेट किए जा रहे हैं और रूस ने अपने जो मित्र देश हैं, उन्हें प्रोडक्ट 177S के साथ इस एयरक्राफ्ट को ऑफ़र किया है। तो अब देखना ये है कि भारत इस पे क्या प्रतिक्रिया देता है। हालाँकि डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात करें, तो अभी भी भारत तमाम फैक्टर्स को इवैल्यूएट कर रहा है। आपको बता दूं कि इस समय 2 पक्ष हैं। एक पक्ष इस बात के समर्थन में है कि हमें चुपचाप जो एडिशनल राफेल है, इनकी तरफ जाना चाहिए और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फ्रांस के साथ हाथ मिला करके इनके प्रोडक्शन को भारत में शुरू करना चाहिए। तो वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि आने वाले भविष्य हमारी जो थ्रेट्स होंगी, ये एडवांस 4.5 से लेकर के 5th जनरेशन फाइटर्स तक हो सकते हैं और उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास भी एक 5th जनरेशन फाइटर होना चाहिए तत्काल समाधान के तौर पर, जब तक कि एम का आ नहीं जाता। तो उस केस में अब देखना यह है कि भारतीय वायुसेना का निर्णय क्या होता है। क्या आपको लगता है कि अभी भी जो ये नया इंजन है और SU-57 है, इनकी जोड़ी भारतीय वायुसेना के लिए ठीक रहेगी? आपकी इसको लेकर क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खैर, अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो रूस ने काफ़ी बड़े डेवलपमेंट करे हैं। हालांकि जो AL-51 है वो भी लगातार टेस्टिंग से गुजर रहा है, उसको भी रिफाइन किया जा रहा है। लेकिन रूस इस समय एक्सपोर्ट कस्टमर्स पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।